तो जय हिंद बच्चों, हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट। इसमें कहा जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। तो सबसे पहले फटाफट, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो होती है फिगर में। अगर आप फिगर बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख गए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो फिगर को समझना है, क्वेश्चन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और जो जो बोला है ठीक वैसा ही काम आपको करते जाना है। तो इसमें बोला है एक टावर है ना, जो कि 50 मीटर हाई है। तो सबसे पहले इतना हम बना लेते हैं, ठीक है ना। एक टावर बना लिया हमने, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये 50 मीटर का जो है वो आपके पास टावर है, ठीक है। अब कहा जाता है इसके टॉप से, बोले ना फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है। ये आपके पास टावर है, इसको मैं ऐसे करके मेंशन कर देता हूँ, दिस इज आवर टावर, ठीक है। और 50 मीटर। अब इसमें कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कह रहा हूँ, टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल। मतलब एक पोल भी है, एक तो टावर है, अच्छी बात है, एक आपके पास पोल भी गिवन है ना। और आपसे इसके टॉप से कह रहा है, टावर के टॉप से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ पे, टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल। मतलब पोल के दोनों, देखिए पोल को तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ छोटा बनाऊँ, आपको पता है टावर बड़ा होता है और पोल कहीं ना कहीं आपके पास जो बिजली वाले होते क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे, इतना छोटा मान लेते हैं, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ओके। और इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज आवर पोल, ओके। तो एक टावर है, एक हमारे पास पोल है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे तो होगा ही होगा। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा पूरी तरह से रीड करें तो आपको पता चलेगा। तो इसमें लिखा है साफ साफ, हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। टावर के बॉटम से कितने दूर पे हमारे पास पोल है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस पे है, और ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट भी करना है। तो क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ें, डायरेक्टली मतलब तुरंत फिगर बनाने भी ना चले जाएं, एक बार समझ लें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, कहाँ से हम शुरुआत करें तो इजीली समझ में आ जाएगा। इस टाइप की चीज़ आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब खास चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अभी मेन चीज़ है हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक इस वाले लाइन पे ध्यान दीजिएगा, टॉप ऑफ टावर पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ पोल, इस लाइन पे। बस इतनी सी बात पे आपको ध्यान देनी है। एक तो इसके टॉप पे, तो मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ये मेरा टॉप है किसका, टावर का, ठीक है। अब यहीं से जो काम होने वाला है, यहाँ से दो काम होंगे। एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, देख लीजिए, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है, कहाँ कहाँ से, टॉप से भी और बॉटम से भी। किसके, पोल से। तो पोल के टॉप से भी, पहले टॉप लिखा है तो पहले टॉप से बनाएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर एंगल बनने वाला है, इस जगह पे। यहाँ पे कितना बोला है, पहले जो बोला होगा वही होगा, क्योंकि टॉप पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी के बॉटम से भी, पोल के बॉटम से, देखिए पहले टॉप से बना दिया, अब बॉटम से भी बनाना है। और ये वाला फिक्स है, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, एक ही बार बोला ना, वो फिक्स है। तो यहाँ पे एक और बनेगा इस तरह से, इस तरह से आपके पास फ्रॉम द बॉटम, टॉप से बना दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन और बॉटम से भी बना दिया आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से नो डाउट ये वाला काम हो जाएगा, और ये वाला तो एंगल अब की बार ये वाला पूरा हो जाएगा। और अब की बार कितना, बाद में कितना बोले, 45। तो ये पूरा एंगल आपके पास 45 का हो जाएगा। तो फिगर को बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख जाइए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, और कुछ तो दिया नहीं है। तो नेमिंग अपने हिसाब से कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ओवरऑल प्रॉपर्टी लगाकर हम क्या करते थे, ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर आपके पास ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो आपको एक लाइन यहाँ पे और ज्वाइन करनी पड़ेगी, इस तरह से। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे से कर देता हूँ, अरे और नीचे से कर देता हूँ, थोड़ा सा और नीचे से कर देता हूँ, अरे यार, ठीक है, ये वाला। तो देखिए ये वाला एंगल जो था आपके पास 30 था, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। दिस एंगल विल बी ऑल्सो 30 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑल्सो। ध्यान समझिएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपकी बार, ये लाइन और ये लाइन, और ये आपके पास ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। और ये एंगल पूरा कितना, 45 का है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होने वाला है, 45 का, ठीक है। नेमिंग आप इन ट्रायंगल्स की अपने आप से कर सकते हैं, मर्जी आपकी होती है, घर की है ना। चलिए तो नेमिंग कर देते हैं, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं ई। ये आपके पास 4-5 पॉइंट की नेमिंग करते ही आपका जो काम है वो बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब आपका काम रहेगा कि क्या क्या बोला है उसके हिसाब से काम कर लेंगे। अब हमसे बोला है कि इसके बॉटम से, है ना, हाउ फार द पोल इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, टावर के बॉटम से कितने दूर पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको थोड़ा सा नज़र मारने कौन से ट्रायंगल से निकल सकता है।
तो मैं जो भी यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ वो है ए बी सी ट्रायंगल। देख लीजिए अच्छे से, ए बी सी दिखा है ना। बस इसको, ये टावर है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, इधर वाले स्पेस में हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। एक साइड तो आपको पता है ये वाली, दूसरी साइड आपको निकालना है। तो जो पता है या फिर निकालना है उसको कहीं भी रख सकते हैं परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा आपके पास बेस, बेस के जगह पे बी सी जो कि हमें निकालना है। और इज इक्वल टू में 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और एंगल कितना है आपके पास 45 डिग्री। वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं आप। ए बी के प्लेस पे आपके पास 50 मीटर है, देख लीजिए हाइट ऑफ टावर। सिमिलरली बेस के जगह चलिए बी सी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो बी सी की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी कितना 50 मीटर। मतलब आपने फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट कर दिया कि टावर के जो बॉटम से डिस्टेंस है आपके पास पोल का वो कितना आपके पास 50 मीटर है। दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। नाउ द लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बेसिकली इट इज द लेंथ ऑफ द पोल। पोल की लेंथ बतानी है अपने को, ये वाली चीज़। तो यहाँ से आप नोटिस करें तो कोई ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है जहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग चलाएंगे और बोलेंगे सर बन तो रहा है, ये देखो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है हमारा। मैं आपको बता दूं, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडरेशन में ले सकते हैं और कोई सा भी ट्रायंगल नहीं ले सकते। सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। और यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल कोई ऐसा नहीं है जो आपको ये जो सी डी की वैल्यू है बोले तो हाइट ऑफ पोल जो है वो आपको निकाल कर दे देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग लगाना बहुत आसान है, यहाँ पे समझाता हूँ। अब बात आती है ये जो 45 वाला दिया एंगल, ठीक है। अब 30 वाला एंगल कहीं ना कहीं तो काम आएगा ना यार। तो चलो 30 वाले एंगल को यूज़ करते हैं एक बार, ठीक है ना। 30 वाले एंगल में देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पता चला। यस, इट इज़ ए ई डी। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए ई डी ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ए डी क्यों लिया समझिएगा। मैं ए डी से ये जो ए वाला पोर्शन है ए वो निकाल दूंगा, ये जो येलो कलर का भी मैंने पोर्शन रंग है, ठीक है, ये निकाल दूंगा। अब सर ए निकालने का हमारा क्या बेनिफिट, हमें तो भैया सी डी चाहिए, हमें तो पोल की हाइट चाहिए, नो डाउट। समझाता हूँ, देखिए ये पूरा हाइट दिख रहा है आपको जो 50 मीटर है, हाँ सर दिख रहा है। चलो इसमें से क्या करो आप, ये जो बी से लेकर ई तक है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला गायब कर दो, है ना, ये वाला गायब कर दो। या फिर ऐसा करते हैं पूरे हाइट में से ए ई को गायब करो, नॉट बी, ए ई को गायब कर दो। ये जो ऊपर हमने अभी जो निकाला ना येलो वाला पोर्शन, इसको गायब कर दो, क्या बचा बी तो बचा। और बी कुछ और नहीं है, हाइट ऑफ पोल है, देख लीजिए, क्योंकि ये पैरेलल है ना, पैरेलल के बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। चलिए तो हमारा टारगेट रहेगा कुछ नहीं ए ई निकालने का। तो इन ट्रायंगल ए ई डी से निकाल देते हैं, ए ई डी। तो ए ई डी में फिर से परपेंडिकुलर की जगह मैंने ए ई ले लिया और बेस की जगह। अब बात आती है सर बेस कहाँ पता है हमें, ये वाला, अरे पता है, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े 90 डिग्री पे, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये इनके इसका डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो ये अगर 50 है तो ये भी, ये वाला एंगल भी आपके पास कितना एंगल कह रहा हूँ साइड, ये वाला, ये जो बेस है वो कितना होगा 50 होगा, ठीक है। तो ए ई अपॉन में ई डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और अब की बार 10 कितना लूँगा 10 30 डिग्री, मालूम है ना। यस सर, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ए ई नहीं मालूम, ए ई को ऐसे रखेंगे। ई डी हमारे पास अभी बताया आपको 50 है, और 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3। गॉट इट। चलिए वैल्यूज को पुट कर देते हैं और हमारा जो काम है वो बनने वाला है। यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 50/√3 आ जाएगा। समझ में आई ना बात, ठीक है। चलिए हमने ए ही निकाल दिया, ठीक है। चलिए आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, नो डाउट, बट फिलहाल के लिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है ना, इतना ही रख रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं। अब हमने ए ही निकाल लिया। अब ए का हमें काम ही नहीं था, नो डाउट, ए का हमें कुछ भी काम नहीं था, तो साफ साफ दिख रहा है हमें तो बी ही चाहिए। तो यहाँ से हमें बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप बी निकाल लें या फिर सी डी निकाल लें, एक ही बात है। और वो किसके इक्वल होगा मैं बताता हूँ। देखिए इधर यहाँ पे पूरा ए बी ले लीजिए और उसमें से ए ही हटा दीजिए, है ना, पूरा ए बी ले लीजिए, उसमें से ए ई हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सी डी पता चल जाएगा। ए बी की जगह 50 है और ए ई अभी हमने निकाला 50/√3। बस इसको आपको सॉल्व करना है और सारी इन्फॉर्मेशन क्या थे मीटर में, तो विल गेट द आंसर इन मीटर, राइट। चलिए तो सी डी विच इज़ द हाइट ऑफ पोल हमारे पास निकल कर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा √3 1, ये आ जाएगा 50√3 और माइनस का ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा आपके पास 50। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, रैशनलाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, घर की बात है। तो यहाँ से मैं 50 अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा
√3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में √3। ठीक है, आप अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर लें या फिर √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, इसको आपकी मर्जी। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना है और आपका हाइट ऑफ पोल जो है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट जनरली आईसीएसई के बुक में क्या कर रखा है, डेसिमल्स में वैल्यूज़ को निकाल रखा है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। सीबीएसई में जनरली यहीं तक छोड़ देते हैं वो लोग, बट ठीक है, आप लोग एक बार 1.√3 के प्लेस पे क्या करना है, आपने 1.73 रख कर प्लॉट करके सॉल्व कर देना और मौज लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।